अब बस सिर्फ 1 घंटा और 2-3 मिनट ही बाकी है जिसका पूरे देश को इंतजार था। अब वो पूरा होने वाला है, जन्म होने वाला है अपने कान्हा का। सबके दुखों को हरने वाले गोविंद गोपाल। देश का हर मंदिर सजा हुआ है, हर मंदिर में भक्तों की भीड़ श्रद्धा के सागर में डूबी हुई है। हर कोई गा रहा है गोविंद बोलो हरि गोपाल बोला, राधा रमण हरि गोपाल बोलो। हम आपको भगवान श्री कृष्ण की 2 नगरियों की तस्वीर दिखा रहे हैं और 2 के साथ एक और तस्वीर हमने शामिल कर ली है। प्रेम मंदिर वृंदावन मथुरा और इस्कॉन दिल्ली की तस्वीरें। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि की तस्वीरें जहां पर भगवान का जन्म हुआ। दूसरी तस्वीर वृंदावन की जहां पर भगवान ने अपना बचपन बिताया। और तीसरी तस्वीर भगवान की जो आस्था है, उनकी लीला का जो असर दिल्ली के इस्कॉन टेम्पल में दिख रहा है। भक्ति में डूबे तमाम श्रद्धालु। तो न्यूज़ 24 पर आप देख रहे हैं लगातार कृष्ण जन्माष्टमी पर हमारी खास पेशकश। हम आपको अलग अलग जगहों पर ले जाएंगे, लेकिन फिलहाल आपको लिए चलते हैं दिल्ली, जहां पर इस्कॉन टेम्पल में जन्म से पहले की तैयारियां शुरू हो गई हैं और बहुत ही तेजी से वो तैयारियां बढ़ रही हैं। दिव्या हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। दिव्या, आप तस्वीरें वहां सीधे देख रही हैं, क्या कुछ चल रहा है वहां पर? इस वक्त प्रीति मैं सीधा तस्वीरों के माध्यम से बताना चाहूंगी कि महाअभिषेक जो है वो भगवान का किया जा रहा है। महाअभिषेक जो है दूध दही घी चीनी फलों के रस से महाअभिषेक कान्हा का किया जा रहा है। यशोदा नंदन को पूरी तरीके से जो है महाअभिषेक में डुबो दिया गया है और जो मेन गेट है मंदिर का उसे बंद कर दिया गया है, क्योंकि जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इस वक्त अगर आप देखें तो मेरे चारों तरफ का जो प्रांगण है वो पूरी तरीके से भीड़ से भर चुका है। इसी वजह से जो मेन गेट है उसे बंद कर दिया गया है और संध्या आरती भी हो चुकी है। इस वक्त जो है शंखनाद होने वाला है अब जो इंतजार है बस 1 घंटे का। जब 1 घंटे के बाद 12 बजे जैसे ही घड़ी बजाएगी उसी वक्त जो है यहाँ पर जो है महाभोग होगा, जिसमें 1008 सब्जियों के द्वारा भगवान को भोग लगाया जाएगा। और वो उन लोगों के लिए ज्यादा खास होता है जो लोग पूरे दिन के व्रती होते हैं। ये जो जन्माष्टमी का पर्व है ये उन लोगों के लिए थोड़ा सा पूरे दिन कहते हैं। एक बार फिर से मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगी। इस वक्त जो है भगवान का महाअभिषेक हो रहा है। दूध दही घी चीनी और फलों के रस से भगवान को नहलाया जा रहा है, यानी कि जन्म की पूरी तरीके से तैयारियां हो चुकी हैं। श्रद्धालु जो है पूरी तरीके से भक्ति में डूब चुके हैं। प्रीति जी दिव्या, आप हमारे साथ बने रहिए और आगे हम आपके पास दोबारा आते रहेंगे। मार्तन जी, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, 1 घंटा, ठीक 1 घंटे का वक्त है और उसके बाद श्री कृष्ण जी का प्राकट्य होगा और हर्षोल्लास 2 गुना 3 गुना या 4 गुना हो जाएगा। तस्वीरें अभी जो परंपरा अपनाई जा रही है उसके संबंध में मैं जानना चाहती हूँ, अभी क्या कुछ चल रहा है? ये देखिए, जो प्रभु की मूर्ति जिसे प्रकट करना है वो अभिषेक, जैसा कि उन्होंने बताया कि अभिषेक हो रहा है। अभिषेक से मूर्ति को आनंदित करते हैं, प्राण प्रतिष्ठित करते हैं और उसके बाद यही मूर्ति जो है का प्राकट्य होगा। तो प्राकट्य के पूर्व का यह पूजा है। अभिषेक उस रूप में कर रहे हैं कि पंचगव्य से होता है। अभी उन्होंने बताया कि फलों के रस से, दूध से, दही से, घृत से, शर्करा से, तमाम चीज़ों से होता है। तो अभिषेक जो है वह तैयारी है प्राकट्य की। जैसा आप बता रहे हैं कि अभिषेक प्राकट्य की तैयारियों का एक चरण है जिसे अपनाया जा रहा है। लेकिन एक बात जो मेरे जहन में आ रही है वो ये कि हम ये देखते रहे हैं कि भगवान कृष्ण के, अगर मैं आज के चलन के दौर में भाषा का इस्तेमाल करूं, फैन फॉलोइंग, जो उनके भक्त हैं, उनकी जो संख्या है वो सिर्फ देश ही में नहीं बल्कि विदेशों में। कहा जाता है कि जितने भी हमारे देवी देवता हैं उनमें अगर विदेशी भक्तों का एक अगर गणित निकाला जाए तो भगवान श्री कृष्ण से ज्यादा किसी के विदेशी भक्त नहीं होंगे। ऐसा क्यों है? ऐसा क्या खास है कृष्ण की भक्ति में जो विदेशी भी बरबस खींचे चले आते हैं? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर आप सतयुग को देखें, शिव को देखें, तो वहां तपस्या का काल था और देवताओं पर भी, राक्षसों पर भी, किसी पर जब संकट आता था
तो शिव जी के पास जाते थे और शिव जी से प्रार्थना करते तो शिव जी उनका वध कर देते थे। राम के समय का क्या था? राम का समय जो त्रेता है वो त्याग का था। भरत ने त्याग किया, राम ने त्याग किया, सबने त्याग किया। कृष्ण का जो युग है, कृष्ण ने लड़ना सिखाया, कर्म करना सिखाया। वो चाहते तो कौरवों का वध कर सकते थे, उनपे 1 मिनट की बात थी, लेकिन उन्होंने पूरे पांडवों को खड़ा किया कि धर्म के, सत्य के, न्याय के विरुद्ध अगर कहीं कार्य हो रहा है तो तुम लड़ो। और कृष्ण ने जो सबसे बड़ा कार्य किया है कि जो योग के बारे में, धर्म के बारे में था, कि चिंतन था कि योगा कर्म से कौशलम, कृष्ण ने बताया कि योग जो है कर्म का कौशल है। तो कर्म का सिद्धांत आनंद के साथ, नीरसता नहीं है उसमें। तो कर्म को आनंद की ओर कैसे ले जाएं, कर्म से आनंद कैसे प्राप्त करें, कर्म से जीवन के उस पार तक कैसे जाएं। और कृष्ण आधुनिक जनमानस से जुड़ते हैं, क्योंकि बाकी जगह राम का है त्याग तपस्या आदर्श, शिव का है, मैं किसी देवता की अवमानना नहीं कर रहा हूँ, कृष्ण आज के जनमानस के अधिक अनुरूप हैं, क्योंकि वो उनको दिखाई देता है कि हमारे साथ का यहाँ। जी, आपकी बात को हम आगे पूरा करेंगे, लेकिन ये एक बार तस्वीरें जो आ रही हैं बहुत खूबसूरत, ये कृष्ण जन्मभूमि की तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको मथुरा से। कितनी अलौकिक अद्भुत तस्वीरें आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। और ये तस्वीरें, ये जो इस वक्त मूर्ति आप देख रहे हैं, ये एक जीवंत सी स्थिति में नजर आएंगी उस वक्त जब दर्शकों, भक्तों के मन में 12 बजने का जो इंतजार है वो खत्म होगा और अपने प्रिय, अपने इष्ट को देखेंगे उनके प्राकट्य के बाद श्रद्धालु। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो आनंद होगा कितना अलौकिक और अद्भुत होगा। साथ ही प्रेम मंदिर की तस्वीरें, वहाँ की छटा हम आपको दिखा रहे हैं। आप तस्वीर में देखिए, भीड़ गदगद कर देने वाली है। इतनी भीड़ कि तिल धरने की भी जो एक शब्दावली प्रयोग में की जाती है, ये ज़रूर हम कह सकते हैं कि इतनी ज़्यादा भीड़ है कि वहाँ तिल धरने की भी जगह नहीं है। और दोनों ही जगह खूबसूरत और अद्भुत तस्वीर भगवान कृष्ण और राधा रानी की। तो महामंडलेश्वर स्वामी मार्तंड पुरी जी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं, जो आगे भी आपको तमाम जो कल्पनाएं हैं या फिर जो सोच है या यूं कहें कि जन्माष्टमी को लेकर मान्यताएं हैं, उनसे रूबरू करवा रहे हैं या असल मायने में भगवान कृष्ण को समझने का अवसर दे रहे हैं। वो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन इस बीच किस तरह वृंदावन के प्रेम मंदिर में श्रद्धालु कृष्ण भक्ति में डूबे हुए हैं, देखिए वंदना झा की रिपोर्ट। बस कुछ ही वक्त का इंतजार है। रात 12 बजे भगवान कृष्ण यहाँ जन्म लेंगे और फिर एक बहुत बड़ा उत्सव यहाँ शुरू होगा। हालांकि उत्सव तो अभी से शुरू हो चुका है और लोग किस तरीके से यहाँ पर आ रहे हैं इनकी भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, कृष्ण के नाम में, गोविंदा के नाम में सब रम लिया है और बैठे बैठे यूं ही झूम रहे हैं। वहीं अलग अलग लोगों के बारे में आपको बताएं तो उनके बारे में सुचारू व्यवस्था की गई है। लोग आ रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं, बैठकर गुणगान भी कर रहे हैं। ये देखिए तस्वीरों में किस तरीके से कतारों में लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं सुचारू रूप से। व्यवस्था यहाँ पर काफी पुख्ता की गई है। नाच रहे हैं लोग, थिरक रहे हैं गोविंदा गोविंदा के नाम पे। और एक एक करके देखिए कैसे भगवान कृष्ण और राधा की मूर्ति के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ वॉलंटियर्स भी हैं जो लगातार लोगों को आगे आगे भी बढ़ाते जा रहे हैं ताकि भगवान श्री कृष्ण और राधा की मूर्ति के आगे किसी भी तरीके से भीड़ इकट्ठा ना हो और हर किसी को मौका मिल सके भगवान श्री कृष्ण और राधा के दर्शन का। ऐसे ही लोग आ रहे हैं और दर्शन कर करके निकलते जा रहे हैं। और ये जो मंडली है ये अभी भी ढोल तबले के साथ लगे हुए हैं, हारमोनियम के साथ लगे हुए हैं और भजो गोविंदा भजो गोपाला के गुणगान गा रहे हैं और इसी में रमे हुए इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। तो राधा राधा कहो चले आएंगे बिहारी, ये उद्घोष भी सुनाई दे रहा है प्रेम मंदिर में। और प्रेम मंदिर का जो प्रांगण है
उसके अगर परिसर में आप जहां कहां भी देखेंगे वहां सिर्फ और सिर्फ राधे 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 लिखा हुआ है। इसलिए ये कहा जाता है, इसके पीछे की वजह यह है, कहते हैं कि जब आप राधे का नाम लेंगे तो कृष्ण तो अपने आप ही बरबस खींचे चले आएंगे। इस्कॉन मंदिर दिल्ली का है हमारे साथ और लगातार वहां की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। दिव्या जुड़ी हुई हैं। दिव्या, अभी आप बता रहे थे कि जन्म से पहले जो अभिषेक की प्रक्रिया है उसे पूरा किया जा रहा है, आप वहां पर मौजूद हैं। हम अभी देख रहे थे वृंदावन के प्रेम मंदिर की तस्वीरें, वहां पर भजन कीर्तन चल रहा है। यहाँ पर किस तरह से जो फासला कम होता जा रहा है, जो क्षण क्षण कम हो रहे हैं, कैसे वहां मौजूद श्रद्धालु इंतजार कर रहे हैं? अभी कुछ देर के लिए जो मंदिर का मेन गेट है उसे बंद कर दिया गया था क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ आ रही थी, लेकिन जैसे ही उस गेट को खोला गया भीड़ इतनी ज्यादा जो है तेजी से मंदिर की तरफ बढ़ी, वो दृश्य देखने लायक था। इस वक्त अगर आप देखें पूरा प्रांगण श्रद्धालुओं से खचाखच भरा हुआ है और सिर्फ यहाँ पर जो भक्त है वो झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। उनके मुंह से सिर्फ और सिर्फ यही गूंज सुनाई दे रही है, हरे रामा कृष्णा कृष्णा हरे हरे। चारों तरफ जो कृष्ण भक्त हैं वो झूम रहे हैं मदमस्त होके, और जैसे ही गेट बंद होने के बाद गेट खोला जाता है तो भक्त इस तरह से मंदिर की तरफ टूटते हैं। उन्हें लगता है कि शायद कहीं ऐसा ना हो कि हम कान्हा की वो तस्वीर ना देख पाए जब कान्हा का जन्म होना है। यानी अब वो पल बहुत ही करीब आ गया है जब कान्हा का जन्म होना है और कोई भी भक्त उस पल को मिस नहीं करना चाहता। इसलिए सभी भक्त पूरे जोश और उत्साह से मंदिर में बने हुए हैं। आप देख सकते हैं मेरे दोनों तरफ ही जो भक्तों में जोश और उत्साह है वो बरकरार है और लगातार जैसे जैसे जो पल है वो करीब आ रहा है, कान्हा के जन्म का समय नजदीक आ रहा है, भक्तों का जोश लगातार बढ़ता जा रहा है। मेरे दाईं तरफ अगर आप देखें तो कैसे लोग थिरक रहे हैं हरे रामा हरे कृष्णा के जो गूंज है उससे, और सुबह से ये जो गूंज है वो इस मंदिर में यूं ही चले जा रही है। कोई थकान नहीं है, किसी के चेहरे पे कोई शिकन नहीं है, सब मदमस्त होके बस कान्हा के जन्म के समय का इंतजार कर रहे हैं। और अब ऐसा लग रहा है कि बस वो पल बस आने ही वाला है। एक बार फिर से मैं आपको वो तस्वीर दिखाने जा रही हूँ जहाँ पे सभी जो मंदिर के पुजारी हैं वो पहुँच चुके हैं कान्हा की मूर्ति के पास, और अब बस वो उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब कान्हा का जन्म होना है। सब पूरे मंदिर के जो पुजारी हैं और प्रभुपाद जी हैं वो इस वक्त कान्हा की मूर्ति के पास पहुँच चुके हैं और अब बस तैयारियां अंतिम दौर में चल रही हैं। जी दिव्या, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ मार्तंड पुरी जी भी मौजूद हैं जो लगातार कृष्ण जन्माष्टमी के महत्व के बारे में बहुत ही रोचक और दिलचस्प और यूं कहें कि जीवन दर्शन से संबंधित जानकारियां दे रहे हैं। मार्तंड जी, आपने अभी बताया कि अधर्म के खिलाफ, असत्य के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ श्री कृष्ण ने सिखाया, इस चीज़ का दर्शन दिया कि आप खड़े होइए और उसके खिलाफ लड़िए। ये एक हम समझ सकते हैं कि आज के युग में किसी भी सकारात्मक सोच के व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। यानी कि जीवन जीने की असल कला श्री कृष्ण के जीवन दर्शन में मिलती है। देखिए, इसके साथ ही साथ जो इस पूरे, चाहे पशु हो, कोई भी जीव हो, वृक्ष हो, नदी हो, उसके मूल में प्रेम है। और भगवान श्री कृष्ण ने इस शाश्वत प्रेम की स्थापना की। इसके पहले यह प्रेम आदर्श और तपस्या में थोड़ा सा मेरी बात को रूप में नहीं बाधित था। उन्होंने प्रेम को प्रकट किया, और प्रेम का प्राकट्य भी जो आप देख रहे हैं पूरे मथुरा में, वृंदावन में, और जो व्यक्ति वहाँ है या यहाँ से देख रहे हैं उसके भीतर प्रेम प्रस्फुटित हो रहा है। और यही प्रेम जीवन का मूल है, और यही प्रेम शक्ति और ऊर्जा के रूप में प्रभु के भी दर्शन कराता है, कर्तव्य के पथ पर भी ले जाता है और आनंद भी देता है, क्योंकि कर्म करने में ही आनंद है। यह कृष्ण ने बताया कि कर्म करते हुए, प्रेम से प्रेम करते हुए, प्रेम से कर्म करते हुए कैसे जीवन में आप आनंद पा सकते हैं। तो आनंद का जो स्रोत है, कृष्ण ने आनंद की प्रतिष्ठा की है। और कृष्ण का अपना जीवन देखिए ना, जिस व्यक्ति को जेल में जन्म से पहले मारने की कोशिश, जेल में जन्म, माता पिता बदल जाएं, दूध पिए तो पूतना जी पधार जाएं, गेंद खेलें तो कालिया नाग आ जाए, मामा मिले कंस जैसा,
वह व्यक्ति यानी गोपियों के साथ छेड़खानी करे, राधा के साथ रासलीला छेड़खानी करे। शब्द आपका है। देखिए, छेड़खानी शब्द थोड़ा अलग अर्थ देता है। अगर दो व्यक्तियों की या समूह में प्रेम है और उस प्रेम का प्राकट्य छेड़खानी में नहीं, छेड़खानी उसको कहते हैं जहां एक पक्षी हो। आज की भाषा में चंचलता कह सकते हैं तो? चंचलता नहीं, प्रेम का प्राकट्य है। और प्रेम चंचल ही होता है, प्रेम स्थिर नहीं होता। और पूरे कृष्ण के जीवन में प्रेम का होना दिखाया गया, प्रेम का करना नहीं दिखाया गया। ये बहुत बड़ी बात है। रास का अर्थ ही यही है। हम जीवन में आज प्रेम करते हैं, लेकिन कृष्ण ने बताया कि प्रेम होता है, प्रेम घटित होता है। राधा के साथ घटित हुआ, गोपियों के साथ घटित हुआ। तो यह छेड़खानी, या आप वस्त्र तक भी जा सकते हैं, बहुत अर्थों में जा सकते हैं। तो प्रेम का प्राकट्य, प्रेम घटित किया है कृष्ण। तो कृष्ण यानी कि प्रेम, और प्रेम से जुड़ी हुई तस्वीरें एक एक करके हम अलग अलग हिस्सों से दिखा रहे हैं। खास तौर पर उन जगहों पर आपको जरूर लेकर जा रहे हैं, तस्वीरें लाइव दिखा रहे हैं जहां पर कृष्ण की भक्ति का एक बहुत ही नायाब नमूना हर बार हर साल देखने को मिलता रहा है। चाहे वो बात मथुरा की हो, वृंदावन की हो, ब्रज की हो, या फिर दिल्ली के इस्कॉन मंदिर की, या फिर ऐसी कोई भी जगह जहां पर कृष्ण की भक्ति की जाती है। एक ब्रेक ले रहे हैं, खास पेशकश जारी है। तो कान्हा का जन्म होने वाला है, और जो समय के जो बता रहा है, जो घड़ी की सुइयां बता रही हैं, बस और बस 41 मिनट का फासला रह गया है। अलग अलग जगह से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, चाहे वो बात दिल्ली की हो, मथुरा की हो, वृंदावन की हो, हर जगह रौनक कान्हा के इंतजार, कान्हा के जन्मोत्सव को लेकर देखते ही बन रही है। तस्वीरें मथुरा, इस्कॉन मंदिर, दिल्ली के और वृंदावन की तस्वीरें दिखा रहे हैं। जैसा मैं कह रही थी, अभी फूलों से आप अगर वृंदावन की तस्वीरों को और से देखेंगे तो राधे राधे, पूरा जो मंदिर का परिसर है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ राधे राधे लिखा हुआ है। और इसके पीछे की वजह भी हम लगातार बता रहे हैं। इसका मतलब ये कि कहा जाता है कि अगर आप राधे का नाम लेते हैं तो भगवान कृष्ण उनके नाम से ही इतने सम्मोहित हो जाते हैं, इतने आकर्षित हो जाते हैं कि आपकी ओर खींचे चले आते हैं। और इसीलिए प्रेम मंदिर के इस परिसर में सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ लिखा हुआ है तो प्रेम मंदिर के नाम के अलावा राधे राधे लिखा हुआ है। और ये कहा भी जाता है कि राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। तो बांके बिहारी सिर्फ और सिर्फ राधे का नाम लेने से ही चले आते हैं। मथुरा की तस्वीरें जो अपने आप में बहुत खास है, जो सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और लाइव तस्वीरें इसलिए दिखा रहे हैं कि जहां जन्म हुआ था वहां पर एक बार फिर से जो जन्म की प्रक्रिया है, जन्म की तैयारियां हैं, कैसे निभाई जा रही हैं। और देखिए कितनी भव्य, कितनी अद्भुत प्रतिमा है भगवान कृष्ण और राधा रानी की। साथ ही साथ जो उल्लास है वो भी अलग ही छटा बिखेरता हुआ। मथुरा जन्मभूमि से तस्वीरें मार्तन जी हम देख रहे हैं। इस वक्त अगर आप हमें बता पाएं क्या कुछ चल रहा है, और ये जो इंतजार है, जो पल पल बीत रहा है, उसे कैसे कुछ परंपराओं और प्रक्रियाओं के जरिए दूर किया जा रहा है। देखिए, सारे जो वहाँ दर्शक उपस्थित हैं या जो चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, सब इन मूर्तियों में जो जीवंतता है, जो प्राण तत्व है, जो प्राण प्रतिष्ठित है, वो उनके भीतर उतर रहा है। इस समय दो कृष्ण हैं, एक मूर्ति वहाँ पर है और एक मूर्ति हर व्यक्ति के भीतर है, हर भक्त के भीतर है, हर श्रद्धालु के भीतर है। और 12 बजे के आसपास इन्हीं दो मूर्तियों का केवल कृष्ण वहाँ नहीं प्रकट होंगे, कृष्ण हर व्यक्ति के हृदय में प्रकट होंगे। और हर व्यक्ति के हृदय में प्रकट होकर के उसके भीतर उल्लास, आनंद, उमंग करेंगे। मूर्तियों को शब्दों में आप वर्णित नहीं कर सकते। जितना इनका सौंदर्य है, शब्द छोटे पड़ जाएंगे, क्योंकि ये मूर्तियां जो दिखाई देती हैं यह पाषाण खंड नहीं है, ये जीवंत हैं, जीवित हैं। ऐसा लगता है जैसे बात कर रही हैं। चाहे उनके नेत्रों में देखिए, चाहे उनकी आंखों, मतलब इधर कहीं भी देखिए, पूरा जो मूर्तियां हैं पास से देखने पर भी, तो मूर्तियों का एक अपने आप में, और जितने मतलब ये तपस्या से ही बने हैं मूर्तियाँ, और सचमुच ये मूर्तियाँ प्रकट हैं। और मैं तो एक बात बराबर कहता हूँ कि यह मूर्तियाँ भी जो हैं अपने आप में हर व्यक्ति को अपने साथ इसकी छवि घर लेके जा रहा है। तो बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही कि ये जो छवि इस वक्त जो वहाँ पर मौजूद लोग हैं वो अपने दिल में इसकी एक छाप लेकर जा रहे हैं। और हम यकीन से कह सकते हैं कि आप अगर इन तस्वीरों को घर बैठे टीवी स्क्रीन से भी देख रहे हैं तो इसका असर आपके दिलों तक जरूर होगा।